हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में। अभी सुबह के बजे हुए हैं 4:30, मतलब 4:35 हो गई हैं। और मैं उठ गई थी। उठने के बाद में फिर मैंने अपने जो ब्रश वगैरह हैं और मुंह धो लिया था अपना क्योंकि हम जब तक मुंह नहीं धोते हैं तो हमारी नींद ही नहीं खुलती है। उसके बाद में फिर मैंने जो है रात को ही एक लोटा भर के किचन में रख दिया था। और वो लोटा जो है मैं हर रोज़ अपने गेट के दोनों तरफ डालती हूँ। ये पानी जो होता है ये हमारे कुल देवता होते हैं, पितर देवता, उनको जाता है, जो सारी रात हमारी रक्षा करते हैं। और हमारे तो मतलब ये है कि मानते ही हैं, अमावस्या की धोख लगाते हैं तो पितर देवता को तो ज़रूर मानते हैं, उनके लिए ये पानी होता है। उसके बाद फिर मेरे जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। और सबसे पहले जो है मैं दही में मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं अपने जो काम होते हैं वो कर सकती हूँ। और साथ ही साथ में मैंने कपड़े धोने की मशीन भी लगा दी थी। और फिर मैंने पी लिया था, 2 गिलास पीती हूँ मैं गुनगुना पानी। अभी गर्मियाँ हैं तो बिल्कुल नॉर्मल पानी पीना चाहिए, हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, हम उठते हैं उस टाइम पर बिल्कुल मतलब स्लो स्लो काम करती है। तो एकदम ठंडा पानी पीते हैं तो फिर वो अच्छे से हमारे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और फिर मैंने जो है अपने चूल्हे के आगे झाड़ू वगैरह जो वो लगा दी थी। और फिर बस इतने ही पापा और मम्मी जी भी उठ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए भी चाय बना दी। आजकल तो ऐसा होता है कि बस 5 भी नहीं बजते हैं, 4:45 बजे ही ऐसे एकदम उजाला सा हो जाता है, दिन निकल आता है। और बस फिर मैंने जो अपने छत पर जाकर अपने मेडिटेशन वगैरह और जो एक्सरसाइज है वो कर ली थी। हमें मतलब मेडिटेशन करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है, हमारा दिमाग मतलब पूरे दिन इधर से उधर बातों में घूमता रहता है। तो मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड भी अच्छे से काम करता है। इस वजह से जो कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे दिमाग में वो भी बाहर निकलती है। और फिर बस अभी चाय वगैरह देने के बाद में मैं कर रही थी सब्जी की तैयारी। और बाहर जो है मैंने सीढ़ियों में झाड़ू लगा दी थी और दोनों गैलरियों में भी झाड़ू लगाकर उधर पोछा लगा दिया था। ये मेरा हर रोज़ का ही काम है, क्योंकि उधर जो है बाहर की साइड धूप आ जाती है, बाद में लेट हो जाता है झाड़ू पोछा करने में। और जो और भी मतलब बाहर आकर बैठ जाते हैं लोग तो फिर हो नहीं पाता, हमारा गाँव का माहौल है, घूंघट वगैरह करना पड़ता है। तो फिर मैंने उधर उठते ही कर देती हूँ। उसके बाद फिर अभी आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी, घिया के कोफ्ते की सब्जी। घिया रखी हुई थी, कच्ची कच्ची घिया थी, तो सब्जी तो इतनी कोई मतलब खुश होकर खाता नहीं है एकदम जब भी बोलते हैं हाँ लौकी की सब्जी तो उनका मुंह सा बन जाता है। तो फिर मैंने कोफ्ते बना दिए थे। बस कोफ्ते बनाकर ही अभी रख दूँगी, मैं सब्जी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि तन्वी को स्कूल भेजना है, उसका लंच वगैरह रेडी करना है। तो बस कोफ्ते मेरे हमारे बन गए थे, मैंने बस इसमें नॉर्मल से मसाले डाल दिए थे। और फिर मैंने है जो है अभी मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ आधे घंटे बाद में। तन्वी को मैंने उठाया, उसको दूध पिलाया और फिर उसको नहला दिया था और अभी वो चली गई स्कूल में, उसका लंच रेडी कर दिया था। लंच बॉक्स में वो सब्ज़ी लेकर ही नहीं जाती है, जब भी मैं उसको बोलती हूँ बेटा सब्ज़ी डाल दूँ तो नहीं नहीं डालना है, लेती नहीं है बिल्कुल भी। फिर मैं उसको एक पराठा डाल देती हूँ, थोड़ा दही और सैलेड वगैरह है जो वो डाल देती हूँ, फ्रूट्स रखे होते हैं तो फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो फिर बस उसके बाद में वामिका अभी तक सो ही रही थी। आज वो तन्वी का स्कूल जो है वो थोड़ा जल्दी लगने लग गया है, 7:15 तक वो स्कूल चली जाती है। और फिर अभी वामिका जो है वो सो रही थी, क्योंकि एक बार मैंने उसको बीच में फ़ीड करवा दिया था। जैसे मैं 4:30 बजे उठी तो फिर 6 बजे थोड़ा सा उठ के तो मैंने फ़ीड करवाया और वो दोबारा से सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी और मैंने जो है कुकी कुकी उठ के
कुकी उठ गया, देखो देखो देखो, अभी उठाया अभी उठाया, देखो देखो इसको। चलो फेस वॉश करेंगे आपका। कुकू, हाय कुकी, गुड मॉर्निंग बेटा, लाडू। और बस अभी वामिका उठ गई थी और उठने के बाद में बस उसका वही है हर रोज़ का रूटीन होता है। अभी टाइम हो गया था, वो उठी तो बस 8 बज गए थे, 8 बजे वो आज उठी थी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी, उसको फीड वगैरह करवा के, और वो फ्रेश हो गई थी। उसका फेस भी मैं हर रोज़ धोती हूँ उठते ही, और पानी पिलाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं, बच्चे को प्यास लगती है। कभी कभी तो मैं रात में भी उसको पानी पिलाती हूँ। और फिर मैंने खाना खा लिया था अपना, सब्जी एकदम टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। और फिर खाना खाते ही जो होता है हमारा काम, मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। और एक बहन का मेरे पास कमेंट आया था कि आप सुबह जल्दी उठते हो, अच्छी आदत है, इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये मतलब हमें हैबिट अपनी बनानी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन उठ गए हैं बस बाद में नहीं उठना है। तो हमें आराम आराम से अपना काम करना है। अगर फटाफट से करेंगे तो वैसे ही हम थक जाते हैं। तो आलस्य को त्याग कर हमें अपना जो है हर रोज़ का काम करना होता है। और ये अपने आप ही आँख खुल जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं अलार्म वगैरह लगाती हूँ, बिल्कुल आदत सी हो गई है। 4:30 होते ही मेरी आँखें खुल जाती है, और उसके बाद फिर बिस्तर पर लेटे रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आँखें खुल गई तो बस उठो अपना काम करो। और सुबह-सुबह का ही टाइम होता है कि उस टाइम पर हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। बाद में तो इतने बिज़ी हो जाते हैं, बस 11 साढ़े 11 12 बजे तक तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। फटाफट बस काम काम, और बच्चे सँभालना, घर को सँभालना, ये एक औरत की ज़िम्मेदारी सी बन जाती है। तो हम अगर यही है, आलस्य को त्यागेंगे तो अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, और हमारी जो बॉडी है वो भी पूरे दिन एक्टिव रहती है, और जो मतलब घर में सभी के लिए हम टाइम दे सकते हैं। तो कितना अच्छा होता है कि अगर हम अ, ये है कि जल्दी उठें। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी में काम भी जल्दी-जल्दी हमारे बन जाते हैं। और मैं तो यही सोचती हूँ कि छोटे बच्चे हैं, अगर सोएंगे भी नहीं तो आराम से बैठ तो जाएंगे कूलर पंखे के नीचे। इतनी गर्मी है तो कूलर पंखे के नीचे एक बार बैठ जाते हैं तो बाद में तो फिर उठने का मन ही नहीं करता है। तो फटाफट से सुबह-सुबह जितनी जल्दी काम होते हैं उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद फिर मैंने जो है सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। किचन सबसे पहले मैं किचन क्लीनिंग करती हूँ, और फिर बर्तन वगैरह जो है वो सारे साफ़ कर देती हूँ, सिंक वगैरह, फिर झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। और आज फिर मैं डस्टिंग कर रही थी। इधर बेड के ऊपर एकदम धूल वगैरह सी जमी हुई थी, 2-4 दिन में धूल हो ही जाती है। और फिर वामिका को भी मैंने नहला दिया था, मम्मी ने उसकी मसाज कर दी थी। थोड़ी सी उसकी तबीयत डाउन थी, पता नहीं क्या हो रखा उसको भी। 1-2 दिन से उसके बुखार आ ही जाती है, वायरल है या क्या है पता ही नहीं चल रहा है। 2-3 बार उसको दवाई भी दिलवा ली, फिर भी तो अभी जो है हस्बैंड जी और मम्मी उसको दवाई दिलवाने के लिए चले गए थे दूसरे डॉक्टर की। तो फिर मैंने जो है सारे डस्टिंग कर दी थी, और इधर ये ड्रेसिंग के ऊपर भी तन्वी जो एक भी सामान मेरा नहीं छोड़ती है, तो मुझे ऊपर स्लैब के ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि थोड़ी बहुत भी मैं सो जाती हूँ तो सारा सामान वो गिरा देती है इधर से उधर। बस सारी डस्टिंग हो गई है अभी मेरी, तो फिर मैं लगा दूँगी पूरे घर में। अभी बस पोछा लगाना मेरा बाकी है। पोछा लगाते ही बस फिर मैंने जो है टॉयलेट वगैरह साफ़ कर दिए थे। जब मैं नहाने जाती हूँ उससे पहले ही जस्ट टॉयलेट साफ़ करती हूँ। और फिर अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इस वज़ह से मैं दही यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने जो थोड़ा बहुत अपना मेकअप है वो कर लिया था। और एक बात और आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप जिस दिन भी हेयर वॉश करते हो
हमारी जो मांग में सिंदूर लगा होता है वो उसी टाइम पे ही उतर जाता है। तो फिर मैं तो सीधे बाथरूम से आते ही सिंदूर लगाती हूँ। जो हमारी सुहागन स्त्रियाँ हैं उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि हमें आते ही सिंदूर लगानी है। और सिंदूर लगाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हमें जो है ऊपर की तरफ सिंदूर लगानी है, कभी भी ऐसे नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है, क्योंकि ऊपर की तरफ लगाते हैं तो इससे हमारे हस्बैंड की उम्र लंबी होती है। और बस यही था इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी मैं भी कर लूँगी रेस्ट। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।